मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट रेडी किया हुआ है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, और यहाँ पे ये सारा प्रॉम्प्ट मैंने जेमिनी से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लॉड रन करेंगे, फोल्डर के अंदर होंगे। ठीक है, इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं। ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा। तो ये थोड़ा इशू आ रहा है इसमें, पता नहीं क्या है। तो अब मेनली क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं अभी अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट पेस्ट हो गया। अच्छा, मैं ये देख लेता हूँ, ये प्रॉम्प्ट मेरा वही है जो मैंने कॉपी किया है, कुछ और है। ठीक है, तो ये वही फाइल इसमें मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, हाँ, प्रॉम्प्ट वही है। ठीक है, इसमें सारी रिक्वायरमेंट है जो मैंने जेमिनी से लिखवाई है। ठीक है, ये इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जेंगो बेस्ड। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आ गया। अब इसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देनी है कि यूज क्लॉड। ठीक है, क्लॉड डॉट md फाइल टू रिमेंबर important things। यहाँ पर टाइपिंग होगा नॉट जस्ट ओवरव्यू। ओके, ये एक इंस्ट्रक्शन है, वैसे तो बहुत सारी हैं बट ये मेनली इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट देके, और हम इसको उसमें लिखा हुआ है कि ये पाइथन बेस्ड होनी चाहिए, जैंगो बेस्ड होनी चाहिए। तो अब ये हमारे से इंस्टॉलेशन वगैरह सब करवाएगा। ठीक है, अभी हमारा पास सिस्टम रेडी है, मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया। अच्छा, इससे बढ़िया एक और मोड दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप शिफ्ट टैब दबाओगे एक और बार दबाओगे तो ये प्लान मोड में चला जाएगा। अब मैंने इसको रोक दिया, तो इसको वहीं से स्टार्ट करने के लिए मैं कंटिन्यू एंटर कर दूंगा, और अभी प्लान मोड में जाएगा। ठीक है, अभी इसने देख लिया कि हमारी रिपोजिटरी कौन सी है, फोल्डर कहाँ पे है। ठीक है, किस फोल्डर में, फोल्डर देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, देख लिया एम्प्टी डायरेक्टरी है। मैं यहाँ पे इवेंट वाली एप्लीकेशन बनाऊंगा। ठीक है, वो बोल रहा है क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएगा। ठीक है, अभी प्लान बना दिया, देखो कितना बड़ा प्लान बनाया इसने। ठीक है, ये सारा प्लान बनाया है। इनिशियलाइज प्रोजेक्ट, सेटिंग्स, यूजर, इवेंट, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉग इन लॉग आउट, सब चीज़ बनाएगा। ठीक है, इंप्लीमेंट इवेंट लिस्टिंग, पब्लिक लिस्टिंग, वेरी गुड। सर्च बनाना है, फिल्टर बनाना है। ठीक है, ये सब बनाना है। बेसिक CSS लगा देगा। यूजर बेस्ड डैशबोर्ड बनाना है। कॉन्फ़िगर जेंगो एडमिन एडमिन और एडमिन वैल्यू कॉन्फ़िगर टेस्ट करना है। ये चीज़ हम स्किप कर देंगे लास्ट में, बट ठीक है, ठीक लग रहा है, ओवरऑल अच्छा है, तो हम एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। अब ये स्टार्ट कर देगा बनाना। ठीक है, ये हम फाइल बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, ये देखो इसने अभी यहाँ पे लिख दिया सब कुछ। ठीक है, अब ये लाइन बाय लाइन इसको कंप्लीट करता जाएगा। ठीक है, ये से कमांड पूछा जाएगा। अब ये चीज़ें हैं नहीं हमारे पास, ये धीरे धीरे इंस्टॉल होंगी इसके अंदर। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल जैंगो। ठीक है, पिप भी नहीं है इसमें, अभी धीरे धीरे वो बेसिक से स्टार्ट करेगा। पाइथन 3 पिप वो मिल गया उसको, वो उसने रन कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे अलाउ कर दो कि कोई भी कमांड आप चला सकते हो। ठीक है, विच पाइथन 3 वो चेक कर रहा है, चला गया। ऐप अपडेट पे पाइथन 3। ठीक है, परमिशन डिनाइड आएगा क्योंकि हमारे पास ये इंस्टॉल करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो हम इसको इंस्टॉल करके दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक नया टर्मिनल बना के इसको रन करता हूँ ताकि हमारे इंस्टॉलेशन आ जाए। ठीक है, पासवर्ड वाली कमांड रन करने में बड़ा इशू होता है, वरना ये देखो इंस्टॉलेशन कर रहा है। पिप इंस्टॉल नहीं था इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब इसको आप रोक के बोल सकते हो इंस्टॉल्ड द पिप 3 नाउ। ठीक है, तो आप इसको आगे इंस्ट्रक्शन दे दो कि यहाँ ये इंस्टॉल हो जाएगा, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे हाँ इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अलग ही सिचुएशन है। यहाँ पे इंटरनेट ब्लॉक लग रहा है थोड़ा, काफ़ी स्लो डाउनलोड हो रहा है इस चीज़ का।
हो गया आई थिंक। तो हमारे पास पिप 3 इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इंस्टॉल नाउ। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ये इशू नहीं आएगा अभी। ठीक है, अगर आएगा तो हम देखते हैं फिर क्या करना है। हाँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना के करो। ठीक है, तो पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट का हमेशा ही रहता है। ये भी पैकेज है जो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ये बोल दो आई इंस्टॉल। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अभी जेंगो इंस्टॉल कर रहा है वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ठीक है, एक्सटेंशन भी स्टार्ट कर सकते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं टर्मिनल ऑन किया है। ये सब इंस्टॉलेशन चल रही है जो नॉर्मल हमारी पाइथन इंस्टॉलेशन होती है। इसको देखने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे विल क्रिएट अ जेंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे फाइल बन गई इवेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की। ठीक है, ये हमारा ऐप रन इवेंट, हाँ स्टार्टअप इवेंट्स। अब यहाँ इवेंट्स की ऐप बन गई एक अंदर। ठीक है, ये इवेंट मैनेजमेंट, ये इवेंट्स ऐप। डन। ये प्रॉपर हमारा जो जेंगो का कोड होता है वो लिखा जा रहा है। प्रॉपर पूरा पूरा एक कोड लिखेगा आराम आराम से। ठीक है, इसको आप धीरे धीरे बैठ के समझ भी सकते हो। ठीक है, ये वीडियो पूरा लंबा ही होगा। अगर नहीं देखना है बहुत सारी चीज़ें तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, बट ये पूरा रिकॉर्डिंग होगा पूरे एंड तक जब तक बन नहीं जाता। अब यहाँ पे देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो यहाँ पे क्लाउड एमडी फाइल लिखेगा। ये देखो क्लाउड एमडी फाइल है, ये बन गई यहाँ फाइल। ठीक है, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फाइल के अंदर क्या होता है, क्लाउड क्या करता है, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करता है। क्लाउड पूरी इंस्ट्रक्शन लिख देता है कि क्या किया है। मतलब ये प्रेजेंट टेंस में लिखता है कि ऑलरेडी दिस एवरीथिंग इज देयर इन दी एप्लीकेशन, ये बना हुआ है। तो ये करंट स्टेट है उसकी। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज कर रहा है, हर चीज लिखेगा। जेंगो के व्यूज यूज कर रहा है, इनबिल्ट ऑथ यूज कर रहा है। ठीक है, करंट ऑपरेशन है, इवेंट के रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, यूजर डैशबोर्ड है, सर्च है, फिल्टर है, एडमिन है, लॉग इन लॉग आउट है। इम्प्लीमेंटेड लिखा है, फीचर इम्प्लीमेंटेड। तो ये ऐसे लिखता है इस फाइल को जो करंट सिचुएशन। तो वैसे तो जनरली नहीं लिखता है खुद ब खुद, आपको इसको याद दिलाना पड़ेगा कि क्लॉड यूज एंड मेक दिस फाइल। कि भाई मेरे को ये फाइल बाद में भी चाहिए होगी, तुझे भी चाहिए होगी, इसको खुद भी चाहिए होगी ये फाइल, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट खोल के पढ़ेगा तो है नहीं। तो इससे बेटर क्या है ये यहाँ आके पढ़ ले एक ही फाइल को, उससे इसको पता चल जाएगा प्रोजेक्ट में क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा है।
देख रहे हो नीचे मीनवाइल ये कमांड्स रन हो जा रही हैं। यहाँ पे डेटाबेस की वो चल रही है माइग्रेशन, ठीक है। अभी इसने क्या किया यहाँ पे इसने डेटाबेस सेटअप कर दिया नया, ठीक है। डेटाबेस की हमारी फाइल आ गई यहाँ पे DBSQLite, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये भी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, है। यहाँ पे देखो ये टेम्पलेट्स बनवा रहे हैं, टेम्पलेट स्टैटिक टेम्पलेट्स में हमारे पेजेस आ जाएंगे और ये HTML के पेजेस भी मिलेगा, ठीक है। ये भी उस पर भेज देगा, थोड़ा जूम कम कर रहा हूँ, ठीक है। बट हम अभी नॉर्मल कर देंगे वापस इसको, देखने में ईजी रहेगा। उसमें यहाँ पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जो चीज़ें बनाई हैं वो देखो, यहाँ पे हमने डेटाबेस सेटअप किया है सेटिंग्स फाइल में SQLite 3 db.SQLite 3, यही हमारा जो डेटाबेस सेटअप हुआ है यही यहाँ पे है, सेम सेटअप है यहाँ पे। तो ये ऑटोमेटिक इंजन होता है इसके अंदर, Django के अंदर वो सेटअप करता है, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, डिटेल्स में नहीं जाऊँगा मैं Django की, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि बिना इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वाइब कोडिंग कर देने से वो होपफुली चल जाएगा, बट कभी अगर इशू आया, कुछ अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है ना बाद में। तो नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आप देखो ये इसने इवेंट्स के लिए फॉर्म बना दिए हैं, लॉगिन बना दिए हैं, लॉगिन पेज, लॉगिन लॉगआउट। ये गलती से दबा दिया मैंने, ऐसे तो रुकना नहीं होता, एस्केप दबाने से रुक जाते हैं इसके पीछे, ठीक है। तो कंटिन्यू लिख देता हूँ मैं, तो वहीं से पिकअप कर लेता हूँ। और भी तरीके हैं, जैसे आपको बता देता हूँ, मैं चलाऊंगा नहीं कमांड, एक होता है रिज्यूम करके, यहाँ पे वो होता है रिज्यूम कन्वर्सेशन। तो अगर गलती से बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप रिज्यूम में जाके वही कन्वर्सेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन टाइम, है, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ अभी जगह। देखो ये करता जा रहा है, बेसिक जो अपना प्रोसेस है ना वो करता जा रहा है। इसको मैं रन भी अभी करके दिखाऊंगा, अभी हम रन भी करेंगे इसे, प्रॉपर सब कुछ चला कर देखेंगे। इसमें मैं आपको भी ना एक अलग टेक्निक और एक अलग हैक भी दिखाऊंगा, हैक कह सकते हो, टेक्निक कह सकते हो, बट उसमें क्या है वो बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है काम। अभी तो मैंने जैसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिख के दी ना, तो मतलब अगर वो वाइब कोडिंग का पार्ट है, वो एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाने का पार्ट नहीं है मोस्टली, क्योंकि आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में ना रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करना चाहोगे क्लियरली कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं और यही बनना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो यहाँ पे जैसे कलर्स और ये सब, ये चीज़ मैंने स्पेसिफाई नहीं की, अब ये भी स्पेसिफाई कर दो, कलर्स कौन से आइकन यूज़ करना है, कौन सा सिस्टम यूज़ करना है, तो और भी बेटर है। ठीक है, अभी इसने मोस्टली आई थिंक बूटस्ट्रैप यूज़ किया है और जनरल CSS यूज़ की है, और आइकन्स वही फोंडोस के हमारे पुराने वाले यूज़ किए। तो देखो ये अलग अलग पेज लिखे जा रहे हैं, इवेंट लिस्ट, इवेंट डिटेल्स, ये सब लिखे जा रहे हैं, ठीक है।
बड़ी कंपनीज वैसे ही नहीं बनाती हैं डिलीट पेजेस, बट उसमें नहीं जाएंगे अभी। ये हमारे डैशबोर्ड हो जाएगा इवेंट मैनेजमेंट यूजर एंड पे। यूजर से दिखेगा ना कुछ कि हाँ भी कौन से इवेंट है मेरे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। लॉगिन पेज, लॉग आउट पेज,